अब भगवान को तो अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब सहदेव विचार करते हैं क्या मैं पत्रा खोलूं लूं और ज्योतिष के आधार पे बता दूं कि सम्मत बढ़िया रहेगा और इनने बिगाड़ दो तो बात झूठी हो जाएगी, और मैं कह दूंगा सम्मत बिगड़ रहे हो और इनने बना दो तो झूठी है जावे। ठीक है प्रभु, सुबह बता देंगे, सवेरे बता देना। अब जाकर के सहदेव भवन के गेट पे बैठ गए। अब उंगली पलट रहे हैं, क्या घटिया बताऊं क्या बढ़िया बताऊं, बढ़िया बताऊं क्या घटिया बताऊं। उधर से भीमसेन आ रहे थे। भीम और जब सामने अपने भाई को देखा है, अरे जब चलो मन को छैया, तुम्हारे जैसा ज्ञानी, तुम्हारे जैसा महान ज्ञानी, ज्योतिष का भंडारी हो तुम, और आज ऐसा कौन सा गणित लगा रहे हो जो तुम उंगली पे हिसाब लगा रहे हो। बहुत देर से देख रहा हूं तुम्हें भैया। आज द्वारकाधीश कन्हैया ने ऐसा गणित, हेलो चले हाथ बंद रहे भैया। द्वारकाधीश कन्हैया ने ऐसा गणित पूछा है, कब बैठिए ना रोका उलंगते का पूछिए, क्या ये पूछा है कि इस वर्ष का सम्मत कैसा रहेगा। भीम ने की चिंता मत करा, जा तो हम ही बता देंगे, जा निश्चिंत होकर के सो जा। फिर तुम ही कह लो, जाए तो हम ही बता देंगे। अब सहदेव ने विचार करोगे ये ज्योतिष में जान तक कछु है ना, और ये बताई का देंगे। पर भीम के भय के मारे सहदेव ने कुछ कहा नहीं। श्रोता बंधुओं, इधर भोजन करने के बाद द्वारकाधीश भगवान शयन करने के लिए चले। जब सोए भवन में और सवेरा हुआ है, कैसे? अरे जब सूरज और ये 500 रुपये का पुरस्कार कल्पना यादव जो उत्तर प्रदेश पुलिस में है, उनकी तरफ से है। जो हमारे गुरुदेव मानिक चंद महासाब जी की सुपुत्री हैं, उनकी तरफ से 500 रुपये का पुरस्कार। क्या गुरु जी? हुआ है और सूर्य देवता नभ मंडल में निकले हैं, उसे हमारे
मानिकचंद मासाब जी जिस समय बच्चों को पढ़ाते हैं अंग्रेजी, तो उनका ये सेंटेंस बनता है कि द सन राइजिंग इन द ईस्ट। अरे जब जागेगा है पगुधारी, उतती चले भी मुँह बलाधारी। से निकल के आ रहे थे और द्वारकाधीश भगवान अतिथि गृह से निकले, तो भीम ने विचार किया कि मेरे भैया सहदेव को जो प्रश्न पूछा था इन्होंने, आज उसका जवाब मैं दूंगा। ताई खाना ना जानी पेड़ा पेदारी, सुंदरा चिड़िया एक भीम ने रखना श्रोता बंधुओं, आज भीम ने वो देखी तुमने कि सफेद चिड़िया होता छोटी, सो भीम ने चिड़िया हाथ में पकड़ी और मुट्ठी में बंद कर ली। और इधर से तो चले पवन पुत्र भीम और उधर से आ रहे थे कन्हैया। तो भीम ने कई मनमोहन, कल तुमने एक प्रश्न पूछा था मेरे भाई सहदेव को। कन्हैया बोले वो तो सहदेव ही बता पाएंगे, वो तो ज्योतिष को गढ़ते हैं, ज्योतिष से बताएंगे कि जा साल को सम्मत कैसे हो रहे हो। भीम ने कि सुना प्रभु, सम्मत आवे 6 महीना बाद तुम अभी बता दो जा हाथ में का है। तुमसे बड़ा विद्वान तो दुनिया में कोई नहीं है, बताओ जा हाथ में क्या है। भगवान मुस्कुरा गए और जैसे ही भगवान ने शोध के बताया कि भीम के हाथ में चिड़िया बन गई, चिड़ैया है, तो कही भैया भीम तुम्हारे हाथ में चिड़िया बन है। ठीक है प्रभु, मान ली चिड़िया बन है, पर अब जवाब दूसरा दो। कौन सा? भीमसेन जब पूछ रहे और अकल भाई नहीं मंदी है, और ठाकुर करमी जो चिड़िया मरी भाई क्या जिंदी है, ताको दीजे गढ़ तू लगाई। अरे जाखन प्रश्न सुनो भीमा को, सोई श्याम गहे शरम आए, सोई श्याम गहे शरम महाराज बताओ, तुमसे बड़ा विद्वान तो कोई नहीं है, ना तुमसे बड़ा कोई योगी है, तुमसे बड़ा कोई ज्योतिषी है। जब हाथ में बताओ, भगवान ने की हाथ में चिड़िया है, भीम ने की चिड़िया है जितो मैंने मान ली। कन्हैया बच्चे बताओ मरी है क्या जिंदी? अब भगवान चक्कर में पड़ गए। मैं कह दूं चिड़िया जिंदी है और मुट्ठी में बंद है,
बदावे की छोड़ देंगे ले कहाँ है जिंदी। और मैं कह दूंगा मरी है तो जिंदी तो हाथ में आती ही है। सो भगवान ने कही कि भैया भीम हाथ में तो चिड़ैया है पर मरी और जिंदी तुम्हारे हाथ की बात है। उन्होंने कहा ठीक है प्रभु, जब चिड़िया मरी जिंदी मेरे हाथ की बात है तो सम्मत कन्हैया त्यारे हाथ की बात है, जीव कुछ पूछने की बात है। ए भगवान हंस गए। जिस समय सवेरा हुआ धर्मराज दोस्त पांचों भाई बैठे थे, तब पूछा है कन्हैया ने, कहिए धर्म मुझे कैसे याद किया। महाराज मैं एक राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं और राजसूय यज्ञ में आपके लिए मैंने निमंत्रण भेज करके बुलाया है। राजसूय यज्ञ संपन्न तब होगा तब जरासंध के यहाँ जो राजा 20,800 कैद में पड़े हैं उन राजाओं की कैद छूट जाएगी। जब तक वे राजा कैद से नहीं छूटेंगे तब तक महाराज तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। युधिष्ठिर महाराज बोले प्रभु जरासंध के ना राजा कैद में तो जरासंध का राजी तो छोड़ दे वो, कितना बड़ा बलवान है वो, 10,000 हाथियों का बल है उसकी काया में। श्रोता बंधु भगवान कृष्ण विचार करते हैं क्या युधिष्ठिर अगर दुश्मन बलवान हो तो हमारे शास्त्रों के अनुसार 4 नीति हैं, 4 नीतियां बताई गई हैं, साम दाम दंड और भेद। अगर दुश्मन बलवान है तो सबसे चौथी नीति अपनानी चाहिए, भेद नीति को अपनाऊंगा। पर एक काम करना होगा तुम्हें, क्या जब तक जरासंध मारा नहीं जाएगा और तब तक तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं होगा। तो इसलिए एक काम करिए दुष्ट महाराज। कौन सा? अरे मेरा बचन धर्म सुनी लिया, विश्वधीश बनने जा रहे हो। युधिष्ठिर तुम विश्व का राजा बनोगे और वो राजा कैद खाने में सड़ रहे हैं तो तुम्हें उनका ख्याल नहीं है। वो तो राजा है, वो सम्राट हैं, लेकिन राजा को तो प्रजा से भी प्यार करना चाहिए। आप महाराज धर्म अवतार हैं और जो राजा प्रजा से प्रेम नहीं करता उसके लिए सोचना चाहिए। ये देखा होगा आपने, गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस में अयोध्या कांड में, क्या जिस समय भरत जी वशिष्ठ के सामने आए थे तो उस समय पूछा कि हे गुरुदेवता ये मेरे माथे से कलंक क्यों लगाया कि राम का वनवास मेरी खातिर हुआ है। तो भरत जी को और वशिष्ठ जी ने बताया है। कौन सा संकेत किया था गुरुजी उस दिन भरत जी को? सुनो भरत भाभी प्रबला और बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार। भरत जी सोच मत करो, मेरी बात पर ध्यान करो। सुना भरत भाभी प्रबल बिलख कही मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि। और अगर तुम सोच ही करना है तो सोच इनका मत करो। भरत जी अगर सोच करना है तो किनका करना चाहिए? लिख रहे हैं गोस्वामी जी, सोचिए विप्र जो वेद विहीना,
सोच करना चाहिए जो अपने कर्म को छोड़ करके, अपने धर्म को छोड़ करके विषयों में लीन हो गया है, उनका सोच करना चाहिए। और सुनो, सोचिए नृपति जो नीति न जाना, और जेहि न प्रजा लगे प्राण समाना। ऐसे राजा के लिए प्रजा को सोच करना चाहिए जिस राजा को प्रजा प्राणों के समान न लगती हो। देखा था तुमने इस समय के राजाओं की हालत, 8 महीना प्रजा की क्या हालत रही। दर दर पर ठोकर खा गया आदमी। क्या जो परेशानी जनता ने भोगी, क्या वो राजा ने भोगी? नहीं होगी। और सुनो भरत जी, एक सोच और करना चाहिए। किन के लिए? सोचिए पुण्यपति पंचक नारी, और कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए पुण्यपत वंचक नारी और कुटिल कलह प्रिय इच्छा। ऐसी नारी के लिए सोच करना चाहिए जो बिना वजह की कलह करती हो और मनवावत झोला लेके चंदे में। ऐसी नारी के लिए सोच करना चाहिए। तो आप राजा हैं और महाराज, अगर राष्ट्र यज्ञ संपन्न करना चाहते हो तो अपने दोनों भाई अर्जुन और भीम को मेरे साथ कर दीजिए। भीम और अर्जुन, इन दोनों को मेरे साथ कर दीजिए। प्रभु कैसी बात करते हो, हम तो आपके सेवक हैं। अर्जुन और भीम को आप जहां चाहता ले वाले जाओ। ध्यान रखना धर्मराज दुष्टर, दुश्मन बलवान हो तो चौथी नीति अपनानी चाहिए जिसे भेद नीति कहते हैं। तो मैं ये भेद लेना चाहता हूं कि जरासंध कमजोर पड़ेगा तो कहां से पड़ेगा। ठीक है महाराज, लेवा जाओ। तो जैसे भगवान ने युधिष्ठिर महाराज से कहा है, अरे जब बोली रहे यदुलाई, अरे जब बोली रहे यदुलाई, खन के धर्म सुधराई, तेरे ठाड़े दोनों भाई, दोनों भाग तुम्हारे बलहदाई, मोहन ले जइयो संग हलवाई, अरे महाराज रे तब दोनों ठाड़े, और ये 200 रुपए भीकम सिंह और भगवान सिंह उनकी तरफ से हैं। कार्तिक। और 100 रुपए कार्तिक की तरफ से हैं। बहुत सुंदर। ऐसा नाम सुन करके मुझे हर्ष होता है कि बच्चों का नाम होना चाहिए तो ऐसा कार्तिक। सही बता रहे हैं गुरुजी, अब तो ऐसे नाम रखे जाते हैं कि तुम कानपुर में दिल्ली में चले जाओ, बीच में रास्ता है, एक कोठी जालंग और एक कोठी जालंग। बेई नाम तो जालंग की कोठी में बालक को है और बेई वो भूरे वालों को पिल्ला हो तो ताको सामने वाले में बाने जालंग बाने तो नाम रखो लला मोंटी और इतना बाने पिल्ला टेरो मोंटी। जो कोई नाम है, हम तो अपने ही नाम को परेशान है। पप्पू कोई नाम हो तो है, पर माता पिता का रखा हुआ है। कोशिश करी गुरुजी 2 वर्ष पहले भागवत के लिए फोन आया संबल से, तो उन्होंने कि हम बैनर बनवा रहे हैं, तुम्हारा नाम क्या है? मैंने कि तुम नाम पूछ के ना गए पप्पू? क्या नहीं तुम्हारा असली नाम क्या है? मैं बात छपवाऊ मंदी हो, कोई जान तो ना है। और सत्य बताओ, इतने दिन से आ रहे हैं हम तुम्हारे रामनगर में, किसी को पता है कि पप्पू का नाम क्या है?
अरे तुम्हारी तो बात का जो नातेदार पे तक ना जानते कि पप्पू का नाम क्या है, लेकिन मैंने बताया भी नहीं, जरूरत ही नहीं अब, क्योंकि पहचान बन गई इस नाम से। अब असली नाम को बताओ तो 4-6 साल लग जाएंगे वहां में। नाम है छपवा दो, ला तुम्हारे यहाँ बैनर बनवा के टंगवा दो, कोई भागवत में ना आवे हो। आपके दुआ से मेरे गुरु महाराज सिंह का वो आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि तुम्हारे क्षेत्र में 1-1 किलोमीटर में 3 भागवत हुई हैं, और तीनों भागवत में 90 वोट पंडाल भरा हुआ, देख लेना आकर के। नगला गंगा में चल रही है इस समय कथा। वो गुरु का आशीर्वाद है मेरे ऊपर, और मैं अपना एक शब्द भी नहीं जानता। मैं जो कुछ भी कह रहा हूं टूटा फूटा उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश की है बस, और मुझ पर किसी गायक की कोई एक लाइन आती नहीं है। तो श्रोता बंधुओं, आज जिस समय अर्जुन और भीम के लिए कहा है, तो अर्जुन ने अपना श्रृंगार सजाया है और भीम ने अपना। करो का गांडी वो धनुष को कर लीनो और उत्तर का सुलाओ उठाई है, कुंती को सुत साज गयो मोहन को नारी नवाई है, राजन सुनिए अरज हमारा, अरे अर्जुन साज सजाए जब रथ में, इतमी सज रहो पवन कुमार, सज रहो पवन कुमार। पवन पुत्र भीम ने, जब भीम अर्जुन को देख रहे हैं कि गांडीव धनुष हाथ में उठाया है और अक्षय तरकस बांधा है। ध्यान रखना, अक्षय तरकस वो था अर्जुन के पास जिस तरकस में कभी बाण खत्म नहीं होते थे। वो अक्षय तरकस लिया और गांडीव को उठाया, और तब पवन पुत्र भीम सही है। कैसे? गदा उठाई लई हाथ, सजा होगा तक करी नहीं शंका, कुंती के छोटे लालन चलवे को बजाई दो टंका, चलवे को बजाई दो टंका, चलवे को बजाई दो टंका, रखना, असधाती गधा बोलते हैं ज्यादातर लोगों ने। 100 रुपए रघुवीर मामा उनकी तरफ से है। और ये 100 रुपए आरती यादव उत्तर प्रदेश पुलिस गांव तुलसी गवास उनकी तरफ से। 100 रुपए सुभाष भूपा व्यापारी उनकी तरफ से हैं। ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ी कड़ाई की जरूरत है गुरुजी।
हिंदी भाषा पे। अभी हमारे शिष्य भी बैठे हैं, बताओ अष्टधाती गदा किसे कहते हैं? इन्हें भी नहीं पता है। गाने में तो कह देते हैं कि अष्टधाती गदा। अष्टधाती नहीं है, अष्टधातु की। अष्टधातु की 8 धातुओं से मिलकर के बनी थी, अष्टधाती गदा कहते थे उसे। सोचा खनपन सजे चलवे और राजन सुनिए राजा हमार, और काया देखी रही पंडन कीता खनकाई रही करता। भैया धरोए गलत तुम भेष, अरे ले हथियार चले हो आगे मुँह, अर्जुन पर दूसरा देश है, दूसरा देश है। भारत ये क्या कर रहे हो तुम? भैया भीम तुमने ये कौन सा साज सजाया है? अरे गांडीव धनुष तुमने हाथ में लिया है और अष्टधाती गदा तुमने ली है, और ये हथियार लेकर के तुम जाओगे और चल रहे हम तुम भेद लेने, तो फिर तुम्हें जानता कौन नहीं है? कौन नहीं पहचानता तुम्हें? इन हथियारों के साथ तुम्हारी जांच हो जाएगी, ऐसे नहीं जाना चाहिए। भीम ने की प्रभु तो फिर तुम बताओ कैसे चलें? भगवान कन्हैया कह रहे हैं कि जैसे मैं चलूं तैसे चलो, वही भेष धारण करना जिस भेष को मैं धारण कर रहा हूं। तो श्रोता बंधुओं, आज भगवान कन्हैया खुद सज रहे हैं और अर्जुन और भीम को सजा रहे हैं। और भेष कौन सा था ये मेरे गुरुदेवता ने बताया। कैसे? भस्म लगाई गाता, अरे चीमटा हाथ नाथन लियो, चन्नन कोटि का लाल रे भाल पे भैया दियो, भाल पे दियो, भाल पे दियो, भाल पे दियो, चन्नन कोटि का लाल रे भाल पे भैया दियो। और बन गए पूरे संत चले भगवंत समय न पियो, और जरा सिंध के द्वार जवानों का दियो। दादा बदल लाओ पंथ, अरे मगध देश की गैल कही है, तीनों बन गए देहती संताए, अब बन गए तीनों संताए। ध्यान रखना, आपके ग्राम रामनगर की भूमि पे